आप तो सियासत कम से कम आप तो सियासत कर कम रहे हैं। इंसानियत लाशों के ऊपर सियासत कम कर से रहे हैं। कम आपको तनकीद के बगैर और इस तरह की सियासत के बगैर कुछ समझ नहीं आता है। जो आज के टाइम पे अपने आप को पहाड़ियों का मसीहा कहते हैं, पहाड़ियों के नेता कहते हैं, जो पहाड़ी कौम को एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहे हैं, जो आज एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। किस कारण से नहीं दी, मैंने अपने उस पोस्ट के ज़रिए से ये पूछने की कोशिश की थी। आपने जो पूछा है मैं आपको बताता हूँ, मैं सियासत नहीं कर रहा, लेकिन ये सियासी लोग पुंछ से आप शुरू करेंगे। शाह मोहम्मद तांतरे साहब, कोई स्टेटमेंट हो तो बता दो। दूसरे आगे आ जाएंगे, बुखारी साहब, कोई स्टेटमेंट हो तो बता दो। मेरे एक भाई हैं डीडीसी मेंबर सोहेल मलिक साहब, कोई स्टेटमेंट हो तो बता दो। अकरम चौधरी का भी नाम ले लीजिए, वो बोले। कहीं ना कहीं मुझे किसी वीडियो में वो देखे दिखे हैं ग्राउंड पे, जब उन लोगों का जनाजा हो रहा था, तो मैंने एक वीडियो में देखा कि वो लोग खड़े थे वहाँ पे। मैं आपको ये बता दूं कि वो लोग, सोहेल भाई की तो यार डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपके तो लोग हैं, कम से कम आपने तो वोट की नज़र से ही देख लेते, तो आपके तो वोटर्स थे ये, उस नज़र से देख लेते। उससे आगे आते हैं मुर्तज़ा खान साहब, हर चीज़ पे स्टेटमेंट देते हैं, इस इशू पे स्टेटमेंट नहीं दी। उसके आगे आ जाओ, रफ़ीक खान साहब के जो सुपुत्र है नदीम रफ़ीक खान साहब, उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। राजौरी में पहुंचेंगे हम, राजौरी से मिर्ज़ा रशीद साहब है, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। दूसरे जो जितने एक्स लेजिस्लेचर्स, एक्स एमएलसीज हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। विबोध गुप्ता जी हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं। रविंदर रैना जी हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं। सुरिंदर चौधरी जी हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं। मतलब क्या इंस्ट्रक्शन क्या है, मुझे ये तो पता चले। हमने का आमादा रख लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये गुज्जर और पहाड़ी करके मिलता क्या है, नंबर एक। और नंबर दो, मुझे बताइए, आपके चौधरी जुल्फ़कार साहब बोले, आपके मजीद जो गुजर लीडर राजौरी के अंदर है, डीडीसी है, बीडीसी साहिबान हैं, वो बोले। वहाँ पे डीडीसी एक मिनट सुन लीजिए ना। आपको सिर्फ पहाड़ी और गुज्जर करना आता है। मैं कहता हूँ डीडीसी चेयरमैन आपका बोला है, कोई स्टेटमेंट आई है, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? सिर्फ पहाड़ी पहाड़ी और गुज्जर पहाड़ी कब तक करते रहेंगे? आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं तो वर्ल्ड रिलेशन। हम बात करेंगे पुंछ ज़िला की, जहाँ पे 3 लोगों की, सिविलियन जो लोग थे, उनकी किलिंग हुई। और किलिंग के बाद अब कुछ लोगों ने फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालकर सियासत करना जो है वो शुरू कर दिया है। मेरी मुराद है बिलाल रशीद साहब, जो कांग्रेस के लीडर हैं। इनसे जानेंगे कि इन्होंने एक गुज़श्ता कल जो है वो पोस्ट डाली बिलाल साहब आपने, और जिसमें आपने काफ़ी तनकीद जो है वो कुछ लोगों को की। आपको तनकीद के बगैर और इस तरह की सियासत के बगैर कुछ समझ नहीं आता है। रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस सेंसिटिव मुद्दे पे बात रखने का मौका दिया, और बहुत सारी जो कंट्रोवर्सी एक चल रही है उसको थोड़ा क्लियर करने का मौका दिया आपने। आपने मेरी उस पोस्ट में देखा होगा कि मैंने पहले नंबर पे जब वो पोस्ट लिखी है, तो वो ये चीज़ लिखी है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मैंने वो किसी को पोस्ट को डिवाइड करने के लिए या सियासत करने के लिए नहीं किया। मेरा मेरा कलेजा चिरा हुआ था जब मैंने ये चीज़ लिखी, क्योंकि एक ह्यूमैनिटी का कत्ल हुआ। आपने देखा कि 3 सिविलियंस की वो वीडियोस देखोगे तो आपका दिल चीर जाएगा और मुंह लथपथ हो जाएगा खून से। आप उस आदमी की उस पीड़ा को समझिए जो ये बात कह रहा है, तिना नबी को वास्तोरे ना मारिए। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना दिल टूटा होगा ये चीज़ सुन के। तो फिर आप देखते हो कि सो कॉल्ड लीडर्स जो ठेकेदार बने बैठे हैं, मैं उनको लीडर्स नहीं कहूँगा, वो ठेकेदार हैं, जो डंगू नालियों पे सियासत करके अपनी एक्स लेजिस्लेचर बने होंगे या कुछ बीडीसी डीडीसी बने होंगे। क्योंकि लीडर, जो पॉलिटिकल लीडर होता है, वो इश्यूज पे स्टेटमेंट देता सभी है, तो बोले हैं, स्टैंड लेता है। सभी तो बोले नहीं बोले हैं, नहीं बोले हैं। मैंने जिन लोगों को, जिस ब्रैकेट को अपनी पोस्ट में मेंशन किया है, वो लोग नहीं बोले हैं। कौन नहीं बोला? जो आज के टाइम पे अपने आप को पहाड़ियों का मसीहा कहते हैं, पहाड़ियों के नेता कहते हैं, जो पहाड़ी कौम को एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहे हैं, जो आज एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। किस कारण से नहीं दी, मैंने अपने उस पोस्ट के जरिए से ये पूछने की कोशिश की थी। क्या ये कहीं से इंस्ट्रक्शन थी? कुछ नाम लेंगे जो नहीं बोले? मेरे हिसाब से तो सभी सुनिए, मेरे हिसाब तो सभी बोले हैं। अभी देखिए पुंछ जिला के अंदर या राजौरी के अंदर इंटरनेट की सहूलत भी नहीं है, वो भी बंद है, तो कैसे बोले आपको दिखाई? आपको इंटरनेट की सुविधा की ज़रूरत नहीं है किसी मुद्दे पे बात रखने के लिए। इस तरह का इंसिडेंट हो जाए कि 3 जो जवान हमारे थे, जो जिनको आर्मी उठा के ले गई थी, और एलिजिडली ये कहा जा रहा है कि उनकी टॉर्चर की वजह से डेथ हुई है, तो आपको उसके लिए इंटरनेट की सुविधा की ज़रूरत नहीं है बोलने
के लिए। आपको इंसान होने की ज़रूरत है, आपको दिल में दर्द होने की ज़रूरत है लोगों के लिए। जिन लोगों से आपने वोट लिए, आप उनके साथ स्टैंड नहीं हो सकते, तो मेरी नज़र में आप लीडर कहलाने के लायक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आपने जो पूछा है मैं आपको बताता हूँ, मैं सियासत नहीं कर रहा, लेकिन ये सियासी लोग, पुंछ से आप शुरू करेंगे, शाह मोहम्मद तांतरे साहब, कोई स्टेटमेंट हो तो बता दो। दूसरे आगे आ जाएंगे, बुखारी साहब, कोई स्टेटमेंट हो तो बता दो। मेरे एक भाई हैं डीडीसी मेंबर सोहेल मलिक साहब, कोई स्टेटमेंट हो तो बता दो। अकरम चौधरी का भी नाम ले लीजिए, वो बोले। कहीं ना कहीं मुझे किसी वीडियो में वो दिखे हैं ग्राउंड पे, जब उन लोगों का जनाजा हो रहा था, तो मैंने एक वीडियो में देखा कि वो लोग खड़े थे वहाँ पे। मैं आपको ये बता दूं कि वो लोग, सोहेल भाई की तो यार डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपके तो लोग हैं, कम से कम आपने तो वोट की नज़र से ही देख लेते, तो आपके तो वोटर्स थे ये, उस नज़र से देख लेते। उससे आगे आते हैं मुर्तज़ा खान साहब, हर चीज़ पे स्टेटमेंट देते हैं, इस इशू पे स्टेटमेंट नहीं दी। उसके आगे आ जाओ, रफ़ीक खान साहब के जो सुपुत्र है नदीम रफ़ीक खान साहब, उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। राजौरी में पहुंचेंगे हम, राजौरी से मिर्ज़ा रशीद साहब है, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। दूसरे जो जितने एक्स लेजिस्लेचर्स, एक्स MLCs हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। विबोध गुप्ता जी हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं। रविंदर रैना जी हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं। सुरिंदर चौधरी जी हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं। मतलब क्या इंस्ट्रक्शन क्या है, मुझे ये तो पता चले। कम से कम मेरा ये था, जो मैंने उस अपनी पोस्ट में भी लिखा था, कि हम एज रीजन या एज कम्युनिटी, जो हमारा फॉल्ट लाइन है, शायद किसी ताकत ने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया है कि आज लोग एक दूसरे के दुख दर्द में खड़ा होने के लिए भी या तो वो रीजन देख रहे हैं या कम्युनिटी का नाम देख रहे हैं, जिसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। यह मुद्दा ऐसा था, ये इंसानी मुद्दा था, सबको साथ में आके खड़ा होना चाहिए था। आपके माध्यम से का आमादा रख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये गुज्जर और पहाड़ी करके मिलता क्या है, नंबर एक। और नंबर दो, मुझे बताइए, आपके चौधरी जुल्फ़कार साहब बोले, आपके मजीद जो गुजर लीडर राजौरी के अंदर है, डीडीसी है, बीडीसी साहिबान हैं, वो बोले वहाँ पे डीडीसी एक मिनट सुन लीजिए ना। आपको सिर्फ पहाड़ी और गुज्जर करना आता है। मैं कहता हूँ डीडीसी चेयरमैन आपका बोला है, कोई स्टेटमेंट आई है, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? सिर्फ पहाड़ी और गुज्जर पहाड़ी कब तक करते रहे? के माध्यम से उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पे सामने आओ, खड़े हो, बात करो, लड़ो। अगर उनके लिए आज हम खड़े नहीं होंगे तो कल को कोई भी हो सकता है उनकी जगह। और उसके साथ साथ जो जम्मू की लीडरशिप है, उससे भी मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप हर बार कहते हो रजौरी पुंछ हम में से है, रजौरी पुंछ जम्मू का पार्ट है, तो कम से कम जब रजौरी पुंछ को आज इंजर्ड करके रखा हुआ है, रजौरी पुंछ के सीने पे जब छलनी हो चुका है वो सीना, तो उनके साथ खड़े हो जाइए, उनका दुख दर्द बटाइए, ताकि रजौरी पुंछ कह सके कि हम जम्मू में से हैं, जम्मू की लीडरशिप हम में से है, हम एक दूसरे की बात करते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द साझा करते हैं। मैं इस इशू पे सियासत नहीं करना चाहता, ना ही मैं चाहता कि कोई और भी इस मुद्दे पे सियासत करे। आप तो सियासत कम से कम, आप तो सियासत कर कम इंसानियत लाशों के ऊपर सियासत कम कर से रहे कम इंसानियत के नाते मेरी सबसे ये गुजारिश है कि आप इस पे आवाज़ उठाएं। आप इस पे आवाज़ नहीं उठाओगे तो शायद ये मुद्दा दब जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि उन फैमिलीज़ के साथ, जिन फैमिलीज़ ने ये नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं फैमिलीज़, उनको इनजस्टिस मिले, जस्टिस ना मिले। तो कल को आप जो भी क्रिएचर है आपका, उसको भी तो मुंह दिखाना है कि किस मुंह से काबा जाओगे। अगर इस तरह के काम करोगे, अगर आप रीजन देख के देखोगे, कंडेम करोगे इश्यूज़ को, या कम्युनिटीज़ देख के करोगे, कहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रही है, क्यों चुप हो रहे हैं? मेरे कुछ भाई कल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, भाई 2 दिन तो रुक जाते यार। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल दोबारा उनकी ST स्टेटस की डिमांड थी। आपका डेमोक्रेटिक राइट है यार, मांगो, सड़कों पे उतरो, जो करना है करो, लेकिन मेरे भाई 2 दिन तो रुक जाओ। आपको 2 दिन में ही, 2 दिन के अंदर अंदर ही उसी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उसी टाइम ही आपको कम्युनिटी के नाम मैसेज देना था या सरकार के नाम कोई मैसेज देना था। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये कह देते कि जो 3 नौजवान हमने गवाए हैं वहाँ पे, उन नौजवानों को इंसाफ मिले, उन नौजवानों को इंसाफ कंपनसेशन नहीं दे सकती। आपको भी सलाह है, एक आपको भी हमारी सलाह है, वो ये है कि आप भी लाशों के बाद सियासत मत कीजिए। मैं लाशों के ऊपर नहीं सियासत करता। तभी इस तरह की फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालते हो, लाशों के ऊपर सियासत मत कीजिए। मेरी वो पोस्ट इसलिए थी कि ये लोग वोकल रहे हैं, हर मुद्दे पे वोकल रहे हैं, तो इस मुद्दे पे क्यों वोकल नहीं? इसमें सियासत नहीं है, इस पे इंसानियत की बात है, और इंसानियत की बात जब जब ज़रूरत होगी मैं करूँगा। अगर कोई मुझे उसको सियासत नाम देगा तो मैं उसको मुंह पे बैठ के जवाब दूंगा कि ये सियासत नहीं, इंसानियत है, इंसानियत के लिए खड़े हो जाओ।
चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिलाल रशीद थे, ये कांग्रेस के लीडर हैं। इनसे जो है वो बात हो रही थी और इनकी तरफ से काफ़ी संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो फेसबुक पोस्ट द्वारा जो है वो किए गए हैं और कहा जा रहा था कि कुछ लोग अब तक जो है वो खामोश के हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद अब तक बिलाल रशीद जो है वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं।